नमस्ते बच्चों, आज 3.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कुछ इक्वेशन दिए हैं, इस तरह से दे रखी हैं। तो जो इक्वेशन है फ्रैक्शन में हमें दिख रही है और जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर है। तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेंगी। तो हमें पहले इनको लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर हम उनको सॉल्व करना है और किसी भी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन जो दे रखी है, ये अगर देखा जाए तो किस तरह से ऐसे है। ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 मल्टीप्लाई 1/x 1/3 मल्टीप्लाई 1/y इक्वल टू। तो इस तरह से ऐसे ही सेकंड वाली है। तो ये वैसे लिख रही हूं मैं, ऐसे लिखना नहीं है हमें। तो ये इस तरह से है 1/2 फिर 1/x है, फिर 1/3 फिर 1/y है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब जो इस तरह से 1/x 1/y है, उनको हम लेट कर लेंगे, कोई और वेरिएबल लेट करेंगे उसके इक्वल। तो जैसे अब मैं लेट करती हूँ, लेट 1/x इक्वल टू मैंने a लेट कर लिया है एंड 1/y इक्वल टू b लेट कर लिया है। तो अब जब ये वाली इक्वेशन इस तरह से है, ये इक्वेशन हमारे पास, तो अब यहाँ पे ये पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2a प्लस 1/3b इक्वल टू 2। तो जैसे लीनियर इक्वेशन हमने इससे पहले सॉल्व करी है तो उस फॉर्म में बन जाएगी लीनियर इक्वेशन 1/x और 1/y को a भी पुट करने के बाद। तो करते हैं पुट 1/2x यानी कि 1/2 इंटू 1/x, तो ये क्या बन गया 1/2a। इस तरह से बन गई हमारे पास एक इक्वेशन 1/3b इक्वल टू 2। अब ये फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ले लेते हैं। 6 एलसीएम आएगा, तो 6 एलसीएम आया तो यहाँ पे बन जाएगा 3a। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3 इस तरफ गया 3a, 2 इस तरफ गया 2b, जो साइन है बीच में वो पुट कर देंगे और नीचे 3 2 जा 6, जो नीचे हैं डिनोमिनेटर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस तरह से बन गई है 3a, या हम एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे ले लेंगे 2b, और इसके नीचे 6 है, जो इसके नीचे 6 है वो उधर चला जाएगा 2 के पास, तो 12 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन 1/3a 1/2b इक्वल है अब की बार 13/6 के। इसी तरह इसका भी 6 एलसीएम आने वाला है और ये अब की बार बन जाएगी 2a, यहाँ पे लिखते हैं, एंड प्लस में 3b, और जो 6 एलसीएम है वो यहाँ पे आ जाएगा 13/6 की तरफ। एक बार लिख देते हैं, 6 एलसीएम आया है इक्वल टू 13/6 है। तो 6 अब इस तरफ जाएगा तो 6 और 6 को कैंसिल कर देगा, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी इक्वल 30। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन। किसी भी एक इक्वेशन से हम a या b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट से ही। तो a की वैल्यू क्या आएगी 3a इक्वल 3a को यहीं छोड़ देते हैं, 2b उस तरफ चला गया, 12 - 2b एंड a इक्वल 12 - 2b डिवाइड बाय 3। तो ये हमारे पास, हम इसको थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब पुट वैल्यू ऑफ a इन 2। फर्स्ट से हमने a निकाला तो 2 में उसकी वैल्यू पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ a इन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ये है, यहाँ पुट करना है अब हमें 2, और a क्या है 12 - 2b डिवाइड बाय 3 आया है हमारे पास, एंड 3b है ही पहले ही इक्वल टू 30। तो हमने पुट कर दी है। अब 2 से ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 24 माइनस में 4b 3 प्लस में 3b, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा 13।
तो एलसीएम 3 आएगा। जब एलसीएम लिया यहाँ से तो 24 माइनस में 4b प्लस में 9b और 3 एलसीएम है ही नीचे इक्वल टू 13। और नेक्स्ट स्टेप में 24 ये क्या बनेगा प्लस 5b बन जाएगा, माइनस 4 और प्लस 9 है और 3 उस तरफ जाके 39 एंड 5b इक्वल टू 24 उधर जाके जब माइनस करेगा तो कितना बनेगा 15। 39 माइनस 24 15 एंड b की वैल्यू क्या आ गई है 15/5 करेंगे कैंसिल करेगा तो b की वैल्यू आ गई 3। तो b की वैल्यू मिल गई है हमें 3। तो पुट वैल्यू ऑफ b इन 3 थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं हम। पुट वैल्यू ऑफ b इन 3, वैल्यू ऑफ b इन 3 थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो सीधा हमारे पास a आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन थी a इक्वल टू 12b माइनस 3, ये वाली थी थर्ड इक्वेशन। तो इसमें हम पुट कर रहे हैं b की वैल्यू। तो हमारे पास अब a क्या आ जाएगा, a आ गया है 12 माइनस 2b है और ये 3 है, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 होता है तो 6/3 आ गया और कैंसिल किया तो a आ गया हमारे पास 2। पर वैल्यू तो हमें एक्स वाई की निकालनी है क्योंकि जो इक्वेशन हमें स्टार्टिंग में गिवन थी उनमें वेरिएबल एक्स वाई था। तो सॉल्यूशन का मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू। तो हमने क्या लेट किया था 1/x को हमने लेट किया था इक्वल टू a के और a हमारे पास क्या आ गया 2। इसका मतलब क्या हो गया 1/x हमारे पास क्या आ गया 2। अब क्रॉस कर देंगे x इधर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 इक्वल टू x आ गया। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 1/2 मिल गई। इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे, x इस तरफ चला गया और 2 नीचे आ गया तो x की वैल्यू आ गई इस तरह से। और अब 1/y किसके इक्वल माना था हमने b के इक्वल और क्या आ गया हमारे पास 1/y b क्या आ गया है मतलब b आ गया है 3। तो इसी तरह से y इस तरफ गया 3 नीचे आ गया तो 1/3 इक्वल टू आ गया y, मतलब कि y हमें मिल गया 1/3। तो y की वैल्यू मिल गई इस तरह से। तो इस तरह से हमें निकालना है सॉल्यूशन। जो इक्वेशन जब हमें मिलेंगी वो इसी फॉर्म में मिलेंगी जैसे 1/x 1/y और उसमें हमें लेट कर लेना है उसको किसी भी एक दूसरे वेरिएबल के इक्वल और फिर वैल्यूज निकालना। सेकेंड पार्ट देखते हैं 2/√x प्लस 3/√y। इसमें है 4/√x माइनस 9/√y। तो दोनों में 1/√x 1/√y दोनों में है। तो इसका मतलब हम 1/√x को लेट करेंगे अब की बार a एंड 1/√y को b। तो इस तरह से ये हमने लेट करा। तो इक्वेशंस क्या बन गई अब ये लेट करने के बाद 1/√x को ये लिखना है तो 2a और 3b इक्वल टू ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई अब। नेक्स्ट 4a माइनस 9b इक्वल 4a माइनस 9b इक्वल -1। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई है। तो अब इसको हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं तो एलिमिनेशन से कर लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो a वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट सेम बन जाएंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन से करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 इक्वेशन 1/2। अगर एलिमिनेशन मेथड से हम करते हैं तो हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाना होता है। तो 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी 4a प्लस 6b। अगर 2 से, अब ऐसे नहीं कि सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। और जो ये नई इक्वेशन बनी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम 3 मान लेते हैं। तो अब इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। या तो हम इस वाली इक्वेशन से ये सब्ट्रैक्ट कर दें या इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 हम लिख ही चुके हैं, तो अब यहाँ पे 2 लिख देते हैं। हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है सेकंड वाली को थर्ड से। थर्ड हम बना चुके हैं, सेकंड अब यहाँ लिख देते हैं। सेकंड ये है हमारे पास, तो सेकंड को जब यहाँ लिखेंगे तो ये बनेगी 4a माइनस 9b एंड इक्वल है हमारे पास -1। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं, सारे साइन चेंज हो गए, ये कैंसल, ये बन गया 15b। 9 + 6 15 होता है एंड 4 + 1 5। और b क्या आ जाएगा अब हमारे पास 5/15, कैंसल करेंगे 1/3 आ गया। तो b की वैल्यू मिल गई है हमें 1/3। पुट वैल्यू ऑफ b इन, किसी भी इक्वेशन में हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। पुट वैल्यू ऑफ b इन 1। पुट वैल्यू ऑफ b इन 1 में हम पुट करेंगे। तो 1 था, 2a + 3b = 2, तो 2a + 3b था, तो b की जगह हमें 1/3 पुट करना है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू क्या है, 2 था, तो ये कैंसिल हो गया। तो 2a + 1 = 2 कैंसिल हो के, तो 2a क्या हो जाएगा, 1 2 की तरफ पहले लिख लेते हैं एंड 2a मिल गया, ये इस तरफ गया 1 एंड a मिल गया 1/2। तो a की वैल्यू 1/2 मिल गई है। अब पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 1/√x को हमने किसके इक्वल माना था, a की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू और y की निकालनी है, तो 1/√x = a है, ये हमने लेट किया था। और a अभी अभी क्या आया, 1/2 आया, तो इसका मतलब 1/2 = 1/√x। अब इसको इस तरह से क्रॉस कर देंगे, √x इधर आ जाएगा और 2 इस तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास मिला हमें √x = 2। और अगर स्केलिंग कर दें बोथ साइड, यहाँ भी और यहाँ भी, तो रूट और 2 पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो x बच जाता है और 2 2 जा हो गया 4। तो इस तरह तो x की वैल्यू मिल गई। और इसी तरह से y की वैल्यू मिलेगी। 1/√y को क्या माना हुआ है, b, तो इसका मतलब b आया 1/3, तो 1/3 क्या मिल गया है हमें, 1/√y। फिर से हम क्रॉस कर देते हैं इस तरह से, तो √y क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल। जब क्रॉस किया हमने, दोनों तरफ स्केयर कर देंगे ताकि रूट हट जाए। स्केयर क्यों किया है, ताकि रूट खत्म हो और हमारे पास प्रॉपर y की वैल्यू आए। तो वही रूट है और जो 2 पावर है वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो y हमारे पास आ जाएगा 9। तो y की वैल्यू 9 आ गई है और x की वैल्यू 4 आ गई है। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें है 4/x + 3y, सेकंड में भी 3/x, तो 1/x 1/x है, तो सिर्फ इसको ही हम किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं। 3y को लेने की, y को लेट करने की जरूरत नहीं है। लेट 1/x = z, हम z के इक्वल लेट कर लेते हैं, तो जो वेरिएबल हो जाएंगे z और y हो जाएंगे। तो जब इसको z लेट किया तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4z + 3y, y को y ही रहने देंगे क्योंकि ये y सही है, सिंपल है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है, = 14। ये बन जाएगा 3z - 4y = 23। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब इसको सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं, या इसको भी हम अब की बार एलिमिनेशन से ही करते हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा हमें कि इसको किसी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 4 बन जाए, या इसको कर दूं तो 3 बन जाए। तो जब इस तरह से इक्वेशन होगी तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, z का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे z का 3 है, तो हमें कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा जो हम सिर्फ एक इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें और कोई 2 वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो जाए।
तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई एंड 3 से ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है एलिमिनेशन से करना पड़े तो अगर हमें, तो बाय एलिमिनेशन मेथड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को 3 से करना है एंड इक्वेशन 2 बाय 4। इसको 3 से करेंगे तो यहाँ 12 बनेगा, इसको 4 से करेंगे तो यहाँ भी 12। तो जेड के जो जेड वेरिएबल जो है उसके कोएफिशिएंट सेम बन जाएंगे। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास नई इक्वेशन बन, इसको पहले 3 से करेंगे तो बन गई 12 जेड प्लस 9y इक्वल 3 से करा है तो 42 और इसको 3 नाम दे देते हैं। इसको 4 से करा है तो 12z माइनस 16y और 92, इसको 4 नाम दे दिया। तो अब थर्ड में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जेड वाला कैंसिल हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसल, 16 प्लस 9 25y एंड माइनस 92 प्लस 42 माइनस का 50 बच गया। तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू तो सीधी y ही आनी है, किसी के इक्वल लेट नहीं कर रखा हमें, कैंसिल हुआ -2। तो y की वैल्यू -2 आ गई। पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 या 2, किसी भी 1 2 3 4 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हम 1 में पुट करनी है। पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, वन में पुट करेंगे। 1 था 4z प्लस 3y इक्वल टू 14, तो 4z और -2i है तो -6 इक्वल 14, 4z इक्वल टू 14 प्लस 6 20 एंड z आ जाएगा 20/4 5। z 5 आ गया और z को क्या माना था, 1/x को z के इक्वल माना था, तो 1/x इक्वल टू z है, तो 1/x किसके इक्वल आ गया 5 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा, x इधर जाएगा 5 इधर आएगा तो 1/5 के। तो x की वैल्यू आ गई 1/5 और y की वैल्यू -2। फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब जो दोनों इक्वेशन हैं उसमें यहाँ पे 1/x-1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में y-2 है और उसमें भी ऐसे ही है, यहाँ पे x-1 और यहाँ पे y-2। तो अब 1/x-1 को लेट करना पड़ेगा एंड 1/y-2 को लेट करना पड़ेगा। तो लेट 1/x-1 इक्वल टू a ले लिया है एंड 1/y-2 इक्वल टू b। अब इक्वेशन क्या बनेगी, 1/x-1 को a लिया तो 5a बन गया, 5a प्लस में b इक्वल टू, तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड 6a माइनस 3b, सेकंड इक्वेशन 6a माइनस 3b बनेगी। सेकंड तो एलिमिनेशन से ही ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि यहाँ 3 है, b जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट सेम बना सकते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके बाय एलिमिनेशन मेथड, ये लिखते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3
इक्वेशन 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करना इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगी इक्वेशन, 15a प्लस 3b इक्वल 6। तो थर्ड बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब ये माइनस का 3b है, ये प्लस का 3b बन गया। तो क्या करें, ऐड इक्वेशन 2 and 3। 2 and 3, 2 and 3 को ऐड कर देंगे। तो 3 तो है ही यहाँ पे, सेकंड को इसके नीचे लिखते हैं, 6a माइनस 3b इक्वल 1। क्योंकि जो सेम बने हैं कोफिशिएंट जिस वेरिएबल के, साइन उनके पहले ही अलग अलग है, तो इसलिए हमने ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, जब साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि साइन अलग अलग हो जाए। तो ऐड किया तो क्या आ गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 21a और इक्वल टू 7, और a क्या आ जाएगा 7/21 1/3। तो a की वैल्यू आ गई है 1/3। पुट वैल्यू ऑफ a इन 1, तो a की वैल्यू पुट करेंगे 1 में या 2 किसी में भी, 1 में हम कर देते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इन 1। तो 1 में a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 क्या था 5a प्लस b था, तो a क्या आ गया है 1/3। तो 5 इंटू 1/3 5/3 प्लस b इक्वल आया है 2 के। तो b क्या आ जाएगा, b इक्वल 2 माइनस 5/3। तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 माइनस 5 1/3। तो b की वैल्यू आ गई 1/3। तो b की वैल्यू मिल गई है 1/3। इसके बाद हमें निकालनी है एक्स वाई की वैल्यू। जो लेट करा था उसके इक्वल पुट करेंगे। a को लेट करा था 1/x माइनस 1 के, तो पुट कर देते हैं 1/x माइनस 1 क्या आ गया है, a की वैल्यू क्या आई थी, ये a के इक्वल है और a की वैल्यू आई थी 1/3। क्रॉस कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3 इक्वल x माइनस 1, और 1 को इस तरफ ले जाएंगे, x को ही मैं x पहले लिख देती हूँ, 1 इस तरफ गया तो 4, तो x आ गया 4। तो यहां से मिल गई x की वैल्यू। अब हमने 1/y माइनस 2 को क्या माना था, b, और b की वैल्यू क्या आई है अभी अभी 1/3। सेम वैसे ही ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, तो 3 इक्वल टू मिला हमें y माइनस 2 के, और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो y इक्वल मिलेगा 3 प्लस 2 5 के। तो इस तरह से y की वैल्यू मिल गई है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में इस तरह से दे रखा है, तो इस पूरे के नीचे एक्स वाई है, तो बारी बारी से हम हर एक टर्म को एक्स वाई से डिवाइड करते हैं। इस तरह से ऊपर न्यूमरेटर में 2 या 3 टर्म हो या उससे ज्यादा टर्म हो, नीचे एक टर्म है, तो बारी बारी से न्यूमरेटर की हर एक टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम ऐसे ही करते हैं। तो जब इसको डिवाइड किया 7x/xy, जो साइन है बीच में वही रखा, 2y/xy इक्वल 5। सेम इसे किया 8x/xy प्लस 7y/xy इक्वल 15। तो अब x से x कैंसिल, ये हो गया 7/y, एंड y से y कैंसिल, ये बन गया 2/x और इक्वल टू 5, और ये बन गई 8/y एंड 7/x इक्वल टू 15। तो ये बनी है अभी इक्वेशन हमारे पास। अब 1/y और 1/x, 1/y और 1/x दोनों में है। अब 1/y और 1/x को लेट करना पड़ेगा। तो इसको हम पहले x वाला फिर y वाला भी लिख सकते हैं, नहीं तो जैसे चल रहा है ऐसे भी चलने दो। और अगर पजल हो रहे हो तो पहले x वाला लिख दो, x जो वेरिएबल है, फिर y वाला लिख दो। तो अभी मैं 1/y को b ही लूंगी और 1/x को a ही लूंगी।
नहीं तो अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/y को a ले लो, पर जब जैसे हम a और b इसी तरह लेते हुए आ रहे हैं तो पजल ना हो, इसलिए 1/x को मैं लेट कर दी हूं a एंड 1/x को एंड 1/y को b। अब x का वेरिएबल पहले भी लिख सकते हैं, फिर y वाला इसी तरह इसमें, और नहीं तो जैसे वैसे चलने दो। तो अब जब हमने लेट किया तो क्या बन गया, ये बन गई हमारे पास 7b। अब ये ध्यान रखना है, 7b बन गई ये इक्वेशन, ये बनी है -2a और इक्वल 5, ये अब फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे हम। एंड सेकंड 8b एंड 7a इक्वल 15, ये सेकंड। तो अब की बात सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट से ही निकालते हैं, बी की या ए की निकाल लेते हैं। बी की निकालते हैं, जो पहले लिखा उसी की निकाल लेते हैं, नहीं तो पजल होंगे। 7b इक्वल टू 5 प्लस 2a एंड b इक्वल टू 5 प्लस 2a डिवाइड बाई 7, और ये बन जाती है हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो ये थर्ड बन गई। अब देखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ b इन 2। अब 2 में पुट करते हैं, हमने फर्स्ट से निकाली है, तो पुट वैल्यू ऑफ b इन सेकंड में हम पुट करेंगे। तो 8 इंटू बी, ये यहाँ पे b पुट करना है, तो 8 और b पूरा है 5 प्लस 2a डिवाइड बाई 7, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, प्लस 7a इक्वल टू 15। तो 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 प्लस 16a, एलसीएम ले लेंगे। तो अब एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आया, तो क्या बन गया, 40 प्लस 16a प्लस 49a, और 7 उस तरफ चला जाएगा तो बन जाएगा 105। अब 40 भी उधर जाएगा, ये इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 65a, और 40 उधर गया माइनस हुआ तो क्या बन गया, 65 ही बन गया हमारे पास। तो a क्या मिला, अब यहां से a मिल गया 65 डिवाइड बाई 65 1, तो a की वैल्यू तो 1 आ गई है, तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब पुट वैल्यू ऑफ a इन 3 में सीधा हम पुट कर देंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, तो जो थर्ड इक्वेशन बनाई होती है उसमें हम पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ a इन 3 में पुट करेंगे तो सीधा b की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 है, b इक्वल टू 5 प्लस 2a बाई 7, तो b आ गया 5, और 2a है तो 2 बन गया, a बनाया है तो डिवाइड बाई 7, तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा हमारे पास, ये बन गया 7 बाई 7, तो 1 ही आ गया। तो b की वैल्यू भी 1 आ गई और a की वैल्यू भी 1 आ गई। तो अब क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था, अब 1/x को हमने a लेट किया था जो कि 1 ही आया है इक्वल, तो अब 1 का रेसिप्रोकल x को इधर ले जाओ, 1 इधर लाओ, तो x 1 ही आएगा। और इसी तरह 1/y जो कि b हमने लेट किया था वो भी 1 ही आया है, इसको इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ, तो y भी 1 ही आएगा। तो इस तरह से x और y दोनों की वैल्यू 1 आ गई।